नमस्ते दोस्तों। बांग्लादेश एक बार फिर से सुलग उठा है। छात्र आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे शरीफ उस्मान हादी, उसकी इलाज के दौरान सिंगापुर में मौत हो गई है। कौन था ये शरीफ उस्मान हादी? ये क्यों इतना ज़्यादा बांग्लादेश में फेमस हो रखा है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये शरीफ उस्मान हादी था कौन। शरीफ उस्मान हादी इंकलाब मंच का राष्ट्रीय प्रवक्ता था और बांग्लादेश का युवा नेता था। वो जो है 2024 में छात्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और शेख हसीना की जो सरकार थी उसको सत्ता से हटाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ये शरीफ उस्मान हादी जो है ये हमेशा भारत के खिलाफ एंटी स्लोगन्स यूज करता था और इसकी वजह से ये बांग्लादेश में काफ़ी पॉपुलर था। लोग इसके जो थे वो सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा थे। 12 दिसंबर को एक चुनावी सभा के दौरान 2 बाइक सवार लोगों ने इसे गोली मार दी, जिसके बाद इसे सिंगापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कल इसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही ये खबर बांग्लादेश में फैली, बांग्लादेश के लोग पूरा सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन करने लगे और वहां के जो 2 मुख्य न्यूज एजेंसी हैं, न्यूज ऑफिस हैं, उनमें आग लगा दी। जैसे कि प्रथम ओलो और डेली स्टार न्यूज एजेंसियां हैं, वहां पे आग लगा दी गई और कुछ लोग इंडियन एम्बेसी की तरफ भी बढ़े थे जहां पे प्रदर्शन करने के लिए, बट वहां पे फिर से सिक्योरिटी डिप्लॉय किए गए, वहां की सुरक्षा बढ़ाई गई ताकि इंडियन एम्बेसी की सुरक्षा की जा सके अच्छे से। तो ये शरीफ उस्मान हादी जो है ये हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता था और ये भूल गया था कि जो इसका जो बाप है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान तो भारत के सामने कहीं टिक ही नहीं रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में सबने, पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे भारतीय सैनिकों ने कैसे पाकिस्तान को अपना पराक्रम दिखाया था और कैसे पाकिस्तान को बैकफुट पे धकेला था। जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में नहीं टिक पाया तो वो दौरा दौरा अमेरिका के पास जाता है कि आप सीज फायर करवा दो ताकि हम बच सके। तो ये बांग्लादेश किस खेत का मूली है? क्यों ये हमेशा इधर रिसेंट के कुछ ही महीनों में ये हमेशा भारत के खिलाफ बांग्लादेश जो है वो कुछ ना कुछ गलत बयानबाजी दे रहा है, जिससे कि भारत के लोग उकसे और भारत में कुछ अंदरूनी माहौल बिगड़े। ये जो अभी दुनिया में चल रहा है ये भारत को कहीं ना कहीं से अनस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे इधर ऐसे रिसेंट जो घटनाक्रम है वो इसी और इशारा कर रहे हैं। भारत के लोग जो है वो अपने सरकार के साथ हमेशा से खड़े हैं और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जब ये जो अभी रिसेंट में शरीफ हादी जो है जिसकी मौत हुई है, ये अभी रिसेंट में एक फेसबुक पोस्ट के जरिए भारत के जो 7 सिस्टर्स स्टेट कहे जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको तोड़कर ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कर रहा था। ये भूल गया था कि जो बांग्लादेश है वो भारत की वजह से आज़ाद हुआ था और भारत ने ही बांग्लादेश को सपोर्ट करा था। उस समय हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनकी वजह से ही बांग्लादेश बना है। तो बांग्लादेश को कहीं ना कहीं ये भूलना नहीं चाहिए और बांग्लादेश को अपने लिमिट में अपने हिसाब से रहना चाहिए, ताकि भारत कभी किसी के साथ बैर नहीं करता है, किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहता है, लेकिन हमारी और हमारे देश की और अगर कोई भी नज़र उठा के देखेगा तो बांग्लादेश तो कहीं टिकने वाला ही नहीं है। जब पाकिस्तान 3 से 4 दिन में पाकिस्तान की हालत खराब हो गई तो बांग्लादेश तो फिर भी भाई 1 से 2 दिन में ही निपटा दिया जाएगा। तो ये जो हो रहा है बांग्लादेश के साथ वो अच्छा हो रहा है, ये होना भी चाहिए। ठीक है, आप आपस में ही लड़ के मर जाओ, कट जाओ, भारत को उससे कोई मतलब नहीं है। भारत की तरफ जो भी आंख उठाएगा उसको, भारत के खिलाफ जो एंटी स्लोगन्स यूज करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।